हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम बात करने वाले हैं डॉर्सीज लॉ। ठीक है, डॉर्सीज के जो लॉ हैं उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उसकी लॉ को बात करेंगे, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसकी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अगर आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी उनका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डार्सी के लॉ क्या है। ठीक है, डार्सी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक लॉ बनाया, और वो लॉ क्या बनाया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख सकती हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब सॉइल के अंदर से जो वाटर फ्लो होता है ना, ठीक है, उसके बेस पे एक लॉ बनाया। उसके ऊपर पहले स्टडी किए करने वाले डार्सी ही थे 1856 में। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1856 में उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, डार्सी के द्वारा। और पहले स्टडी करने वाले थे कि जो सॉइल के थ्रू जो वाटर फ्लो होता है, तो उसी के बेस पे ये लॉ बनाए थे। तो उन्होंने लॉ में क्या बोला था, ध्यान से समझना। यहाँ पे डार्सीज लॉ इज फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास, ध्यान देना, द लैमिनार फ्लो थ्रू सैचुरेटेड सॉइल मास द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, उसका जो डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अभी ये उसके साथ ये फॉर्मूला देख सकते हो कि डिस्चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे थे। ठीक है, डिस्चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने पे ये वाला फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं क्यों किया। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्यू क्यू को क्यू बोल सकते हैं, और किया के आई ए के किया। ठीक है, क्यू किया, डार्सीज का लॉ का ये फॉर्मूला है, क्यू किया। ठीक है, क्यू इक्वल टू के आई ए। अभी के क्या है इसमें, वो कॉफिशिएंट है। ठीक है, एक कॉफिशिएंट है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी ए को मैं इस तरफ कर दूं तो क्यू अपन ए हो जाता है, और क्यू अपन ए क्या होता है, उसकी वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, वेलोसिटी। और के आई, आई आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो इसमें जितने पॉइंट थे वो क्या क्या है वो यहाँ पर पॉइंट बता दिए। क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम है, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, फिर बाद में एरिया आपको पता है कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल मास। ठीक है, वॉइड का ये यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, टोटल सॉइल मास का क्रॉस सेक्शन एरिया है। आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो एच अपन एल होता है। के क्या है, डार्सी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है। ठीक है, डार्सी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के याद रखना। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी वी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि v इक्वल टू के आई आया था यहाँ पे। ये पॉइंट याद रखेंगे कि डॉर्सी लॉज के अकॉर्डिंग v इक्वल टू के आई आया था। अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट को समझिए, क्या बोला है कि इफ ए सॉइल मास, सॉइल सैंपल है जिसका लेंथ एल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका लेंथ क्या है, एल है, ये लेंथ एल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ एल है। ठीक है, सॉइल मास, एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल हेड ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर वाटर का हेड यहाँ तक है, h1 जितनी हाइट है, और इसका h2 जितना हाइट है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, h1 माइनस h2 हो जाएगा। ठीक है, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई विल बी इक्वल टू, आई इक्वल टू h1 एच अपन एल होता है, और h क्या है, हाइड्रोलिक लॉस होता है। ठीक है, तो h1 अपन h2 अपन एल आ गया। ठीक है, वो आई की वैल्यू को हम जो पहला इक्वेशन था क्यू किया में, तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो क्या आएगा फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू के एच वन माइनस एच टू अपन एल इंटू ए आ जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आपने देख लेना, और आपने ये भी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, v इक्वल टू के आई। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। v इक्वल टू, जब अगर i की वैल्यू यूनिटी में अगर लेते हैं, i की जो वैल्यू है अगर उसको यूनिटी में ले लिया जाता है, तो v की वैल्यू k के बराबर हो जाती है। ध्यान से समझना, v की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, k के बराबर, क्योंकि v इक्वल टू के आई है, और i अगर यूनिटी, उसकी वैल्यू यूनिटी, यूनिटी का मतलब एक, वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यूनिटी वन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और वैसे मतलब अगर आई की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट उसका होता नहीं है। ठीक है, यूनिट उसका नहीं होता है क्योंकि वो स्लोप को इंडिकेट करता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि v इक्वल टू के। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी।
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की बात कर रहा है, तो ध्यान देना कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है। अभी जो मैंने v इक्वल टू के बताया, उसी के बेस पे इसका डेफिनेशन बताया गया है कि द एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सॉइल मास अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या बोला मैंने? यूनिट हाइड्रोलिक, मतलब आई की वैल्यू 1, तो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वही उसकी क्या हो जाती है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो जाती है। और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर डे। ठीक है, ये उसकी यूनिट आ जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा उसकी परमेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ परमेबिलिटी इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंट है परमेबिलिटी का? ठीक है, परमेबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो आपके सामने देखो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला प्रॉब्लम देख सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के कारण जो फाउंडेशन सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ड्रेनेज इन वाटर लॉग्ड एरिया। ठीक है, वाटर लॉग एरिया, ड्रेनेज इन वाटर लॉग एरिया में जो ड्रेनेज होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे तो सीपेज थ्रू अर्दन डैम। ठीक है, अर्दन डैम में जो सीपेज हो जाता है जिसके कारण, और जो अर्दन डैम है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम को इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। वही डी वाटरिंग इन फाउंडेशन ट्रेंचेस, फाउंडेशन ट्रेंचेस में डी वाटरिंग होने लग जाती है तो उसकी भी प्रॉब्लम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी की इम्पोर्टेंस यही है कि ये सारे जितने प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देती है। और क्या प्रॉब्लम है? अपलिफ्ट प्रेशर उसको। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि सीपेज थ्रू एम्बैकमेंट एंड कैनल, एम्बैकमेंट हुआ चाहे कैनल हुआ, उसके थ्रू कोई सीपेज हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अर्थ प्रेशर बिहाइंड रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के पीछे जो अर्थ प्रेशर है उसकी प्रॉब्लम को। इल्ड ऑफ वेल, इल्ड ऑफ वेल, इल्ड ऑफ वेल का मतलब क्या हुआ कि वेल की जो साइज है उसको बढ़ने लगे। बढ़ता है कब है? जब उसके सॉइल कट के उसमें गिरने लग जाते हैं और धीरे धीरे जैसे नदियाँ बढ़ने लग जाती हैं अपनी इरोजन करते हुए। ठीक है, सॉइल उसके साइड के जो इरोजन है उसको, सॉइल है उसको इरोज करते हुए वो बढ़ती जाती हैं, वैसे इल्ड ऑफ वेल हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? फाउंडेशन प्रॉब्लम फॉर पियर्स एंड अब्यूटमेंट, अब्यूटमेंट और पियर के लिए जो प्रॉब्लम है फाउंडेशन का वो इसकी हेल्प से सॉल्व हो सकता है। और सैंड फिल्टर भी ये जो प्रॉब्लम है वो परमिएबिलिटी की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि डॉर्सी लॉ क्या है। इस अगर वीडियो में देखोगे तो डॉर्सी लॉ मैंने बताया। ठीक है, डॉर्सी लॉ क्या है वो चीज़ें मैंने बताए, फॉर्मूले बताए। ठीक है, तो फिर बाद में वेलोसिटी ऑफ फ्लो आया जिसको डिस्चार्ज वेलोसिटी भी बोला जाता है, v इक्वल टू के। और के क्या था? उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी थी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को और भी आगे हम बेटर तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो ये इतने वीडियो और इम्पोर्टेंस ऑफ परमिएबिलिटी फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स सिचुएशन में कैसे परमिएबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग को हेल्प करता है, वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो आप ये देखते रहिए और आपके जो दोस्त मित्र हैं, आपके जो बंधु हैं, उनको शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें कि ताकि आगे के वीडियो आपको अच्छे लगें। ठीक है, आगे के वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। ठीक है, और मुझे भी उत्साह हो कि हाँ वीडियोज़ कोई देख रहा है, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।